फेफड़ों के रोग क्या है? व्हाट इज लंग्स डिजीज? फेफड़ों के रोग क्या होते हैं? फेफड़े में श्वसन प्रणाली से जुड़े अन्य अंगों को प्रभावित करने वाले रोगों को जो फेफड़ों के रोग कहा जाता है। सांस से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं फेफड़ों के रोग के कारण ही होती है। ये रोग होने पर मरीज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। परिचय। फेफड़ों के रोग दुनिया के सबसे आम मेडिकल समस्याओं में से एक है। अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीपीओडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेफड़ों का कैंसर और निमोनिया फेफड़ों के रोग के कुछ प्रकार हैं। जब फेफड़ों के रोग ग्रस्त हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने और पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। फेफड़ों के रोग में कई लक्षण पैदा हो जाते हैं, जिनमें गंभीर खांसी, सांस फूलना, अधिक बलगम बनना, घबराहट होना, छाती में दर्द और यहाँ तक कि बलगम में खून आना आदि लक्षण शामिल हैं। यदि फेफड़े के रोग के शुरुआत लक्षण का पता लगा लिया जाए तो समस्या गंभीर और जीवन के लिए घातक होने से पहले उनका उचित उपचार किया जा सकता है। फेफड़ों को कुछ प्रकार के रोगों से बचाव करना संभव है। हालांकि फेफड़ों के कुछ ऐसे रोग भी हैं जिनमें बचाव नहीं किया जा सकता है। फेफड़ों के रोग होने से बचाव या फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे धूम्रपान छोड़ना और वायु प्रदूषण से बचना आदि। नियमित रूप से व्यायाम करने से भी फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। फेफड़े के रोग के प्रकार के आधार पर ही उसका इलाज किया जाता है। इसका इलाज में ब्राइकोडाइलेटर दवाइयाँ, कोर्टिकोस्टेरॉइड और ऑक्सीजन थेरेपी शामिल हैं। कुछ अधिक गंभीर स्थितियों में ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जिसकी मदद से कई बार फेफड़ों का पर्याप्त रोपण लंग्स ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाता है। फेफड़ों के रोग होने से श्वसन तंत्र खराब होने जैसी कुछ गंभीर जटिलताएं हो सकती है। इन रोगों में मरीज अपंग हो सकता है और उसकी समय से पहले ही मृत्यु होने की खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के रोग क्या है? बता दूं कि फेफड़ों के रोग क्या है। फेफड़ों के श्वसन प्रणाली से जुड़े अन्य अंगों को प्रभावित करने वाले रोगों को फेफड़ों के रोग कहा जाता है। सांस से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं फेफड़ों के रोग के कारण ही होती है। यह रोग होने पर मरीज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। डॉक्टर को अब कब दिखाना चाहिए? यदि आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से एक या अधिक लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। घबराहट होना या सांस लेने में दौरान आवाज़ आना या इस बात का संकेत देना कि आपके फेफड़े में किसी प्रकार की रुकावट या किसी कारण से फेफड़ों में श्वसन मार्ग संकुचित हो गए और हांफने का इलाज। ठीक है। सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, इसमें सांस लेने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ता है। अधिक बलगम बनना या बलगम में खून आना। फेफड़ों के रोग के कारण जोखिम कारण क्या है? बता दूं कि फेफड़ों का रोग क्या होता है। अस्थमा, इसमें बहुत श्वसन मार्गों में गंभीर रूप से सूजन या जलन हो जाती है और कभी कभी इनमें गांठ भी हो जाती है, जिसके कारण घबराहट हो जैसी आवाज़ आने लगती है और सांस फूलने वाली लगती है। और दमा के घरेलू बता दें कि सीओपीडी फेफड़ों संबंधित एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज की सांस छोड़ने की क्षमता ठीक से काम नहीं कर पाती है। इस स्थिति के कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लंबे समय से धूम्रपान करने के कारण यह रोग होता है। फेफड़ों के रोग के क्या लक्षण है? बता दूं कि फेफड़ों के रोग के प्रकार के अनुसार उसके संकेत या लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। फेफड़ों के रोग में होने वाले कुछ सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। सांस लेने और छोड़ने पर दर्द या अन्य तकलीफ होना। ठीक है। सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या करें? लिम्फोड नोड से सूजन, लसिका ग्रंथि, बुखार और ठंड लगना, फेफड़ों में का संक्रमण संबंधित फेफड़ों का संक्रमण इलाज, शरीर का लगातार वजन घटना जिसकी वजह से पता हो, व्यायाम करने की क्षमता कम होना, बार बार साइनस इन्फेक्शन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना, अधिक बलगम बनना, श्वसन मार्ग में संक्रमण और अन्य उत्तेजक पदार्थ का सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से बलगम का निर्माण करता है। यदि आपको फ्लू या जुकाम हो तो अधिक मात्रा में बलगम बनना एक सामान्य स्थिति होती है, लेकिन यदि नियमित रूप से आपके शरीर में बलगम बन रहा है तो यह फेफड़ा के बलगम जमने का संकेत देता है, जो फेफड़ों संबंधित कोई दीर्घकालीन बीमारी है।
फेफड़ों का रोग क्या होता है? अस्थमा, सीओपीडी एवं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, बता दूं। और इम्फ्लाइसिसिया बता दूं कि इसमें श्वसन मार्ग में गंभीर रूप से सूजन या जलन हो जाती है और कभी कभी इसमें गांठ भी हो जाती है, जिसके कारण से घबराहट जैसे आवाज़ आने लगती है और सांस फूलने लगती है। सीपीओडी यानी फेफड़ों संबंधित यह एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज की सांस छोड़ने की क्षमता ठीक से काम नहीं कर पाती है। इस स्थिति के कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जो लंबे समय से धूम्रपान करने के कारण यह रोग होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पुल्मोनरी डिजीज, यह सीपीओडी का एक रूप है जिसमें मुख्य रूप से खांसी के साथ बलगम आता है। यह रोग विशेष रूप से उन लोगों को होता है जो बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं। ठीक है। वात स्फीति या इम्फ्लाइसीमिया, यह भी एक प्रकार का सीपीओडी होता है। इसमें फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इनमें हवा फंसी रह जाती है। सांस छोड़ने में दिक्कत होना इस रोग का मुख्य लक्षण है। इस रोग का मुख्य कारण भी धूम्रपान कारण है। तीव्र ब्रोंकाइटिस, यह श्वसन मार्गों में अचानक से होने वाला एक संक्रमण होता है जो आमतौर पर वायरल के कारण होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह एक आनुवंशिक स्थिति है। इसमें श्वास नलिकाओं में ब्रांची में बलगम ठीक से साफ नहीं हो पाता। बलगम जमा होने के कारण फेफड़े में बार बार संक्रमण होने लगता है। ठीक है। लिसिस्ट फाइब्रोसिस के लक्षण, निमोनिया इस स्थिति में फेफड़ों के छोटी छोटी हवा में थैलिया एलोवेली में संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर फेफड़ा का रोग होता है जो धीरे धीरे विकसित होता है। फेफड़ों के में कैंसर, लंग्स कैंसर के कई रूप होते हैं और फेफड़े में किसी भी हिस्से में विकसित हो जाता है। यह लंबे समय से धूम्रपान करने के कारण होता है और यह आनुवंशिक स्थिति में हो सकते हैं। फेफड़ों को रोग होने का खतरा कब बढ़ता है? रेडॉन गैस के संपर्क में आना, जब यूरेनियम धातु प्राकृतिक रूप से मिट्टी, चट्टान और पानी में अवशोषित होने लगती है तो रेडॉन गैस उत्पन्न होती है। यह गैस हवा में मिल जाती है जिससे हम सांस लेते हैं, तो हवा में रेडॉन गैस का समान असर किसी भी बिल्डिंग या घर में हो सकता है। भवन निर्माण जैसे कार्यस्थल पर एस्बेस्टस एवं अन्य हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना जो कैंसर के कारण है के रूप में जाने जाते हैं। खासकर यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इन हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने से आपके फेफड़ों में कैंसर होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। फेफड़े में कैंसर के परिणामस्वरूप समस्या जिन लोगों में के माँ बाप, भाई बहन किसी फेफड़ों का कैंसर हो तो उस व्यक्ति के लिए फेफड़ों में संबंधित समस्या का खतरा बढ़ जाता है। अल्फा 1 डिफिशिएंसी, यह एक प्रकार की आनुवंशिक स्थिति है। बचपन में श्वसन तंत्र में संक्रमण होना, काम के दौरान केमिकल धूल या धुएं में संपर्क में आना, हवा में प्रदूषण के संपर्क आना, धूम्रपान करना। फेफड़ों में रोग से बचाव कैसे करें? फेफड़ों से संबंधित रोगों का बचाव करने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। हृदय दर को बढ़ाने वाली एरोबिक एक्सरसाइज करना सबसे अधिक फायदेमंद हो सकता है। अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें। हाथ में अपने मुंह को न छुएं। जितना कम हो सके छूने की कोशिश करें। ठीक है। बीमार लोगों से दूर रहें। पोषण तत्वों में भरपूर भोजन खाएं। संतुलित आहार लें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। गर्म पानी पिएं, फ़ायदेमंद रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ठीक है। नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराते रहें। फेफड़ों के रोगों से जुड़े किसी भी संकेत या लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति और उसके धुएं से दूर रहें। घर पर या बाहर के प्रदूषण या दूषित हवा में सांस न लें। किसी भी प्रकार के केमिकल, धूल या धुएं आदि में सांस न लें। फेफड़ों के रोग की जांच, डायग्नोसिस ऑफ लंग्स डिजीज। फेफड़ों के रोग का परीक्षण कैसे किया जाता है? फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर मरीज की पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछते हैं और मरीज का शारीरिक परीक्षण करते हैं। सांस के दौरान आने वाली असाधारण आवाज़ों की जांच करने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप नामक उपकरण का इस्तेमाल भी करते हैं। स्पायरोमेट्री
इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर एक मेडिकल मशीन उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे स्पेरोमीटर कहा जाता है। इस टेस्ट की मदद से पता चलता है कि आप सांस लेने के दौरान कितनी मात्रा में हवा ले सकते हैं और कितनी हवा वापस छोड़ते हैं। साथ ही कुछ टेस्ट की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि आप हवा में कितनी तेज़ी से बाहर छोड़ते हैं। यदि टेस्ट के रिजल्ट में डॉक्टर को किसी प्रकार की समस्या लगती है तो ये दवाएं देते हैं और इस स्थिति में सुधार की जांच के लिए करने के लिए फिर टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट खून में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की जांच करने के लिए खून टेस्ट किया जाता है जिसकी मदद से फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। एलर्जी टेस्ट, इस टेस्ट का इस्तेमाल एलर्जी की जांच करने के लिए और अस्थमा के कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। एलर्जी टेस्ट एक्सरे या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरे ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यदि डॉक्टर को यह संदेह होता है कि आपके लक्षण किसी अन्य रोग या किसी बाहरी वस्तु शरीर में जाने के कारण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर छाती का एक्सरे या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। सीटी स्कैन, इस टेस्ट की मदद से फेफड़े और छाती के अन्य अंगों को काफ़ी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धमनी रक्त गैस की जांच, आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस, इस टेस्ट की मदद से यह पता लगाया जाता है कि आपके फेफड़े में कितने अच्छे से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फेफड़ों की बायोप्सी, लंग्स, यदि डॉक्टर को फेफड़ों में कैंसर का संदेह हो रहा तो फेफड़ों की बायोप्सी, लंग्स बायोप्सी, यदि डॉक्टर को फेफड़ों में कैंसर का संदेह हो रहा है तो वे इसकी जांच करने के लिए फेफड़ों की बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी में के दौरान फेफड़ों के ऊतक मांस में से सैंपल के रूप में एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है जिसकी जांच की जाती है। बलगम की जांच, स्पुटम कल्चर, इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपके बलगम का सैंपल लेकर उसके लैब में टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। लैब में बलगम की जांच की जाती है और इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया जाता है जो फेफड़ों के संक्रमण एवं अन्य रोगों का कारण बन सकते हैं। नवजात शिशुओं में कफ का इलाज, पल्स ऑक्सीमेट्री, इस टेस्ट का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि आपके फेफड़े कितनी मात्रा में ऑक्सीजन को खून में पहुंचाते सकते हैं। फेफड़ों के रोग का इलाज कैसे किया जाता है? फेफड़ों के रोग के प्रकार अनुसार इसका इलाज अलग अलग कई प्रकार का होता है। फेफड़ों के रोग का इलाज करने के लिए कुछ विकल्प जैसे CPOD और अस्थमा के मरीजों में इनहेलर और ब्रोंकाडायलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। इनकी मदद से रुके हुए श्वसन मार्ग को खोल दिया जाता है और अस्थमा CPOD के अन्य लक्षणों को शांत किया जाता है। जिन मरीजों को सांस फूलने की समस्या, उनका इलाज ऑक्सीजन थेरेपी के साथ किया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज का एक मास्क पहनाया जाता है जिसकी मदद से मरीज ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का उपयोग करना कभी कभी फेफड़ों के ऊतकों में सूजन या लालिमा को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं दी जा सकती है। यदि आपको निमोनिया हो तो आपका अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। अस्पताल में आपको ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है और नर्सों के द्वारा इंट्रावेनस एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। टीबी का इलाज करने के लिए मरीज को एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है जिनका कोर्स लंबे समय तक रहता है। फेफड़ों के कैंसर का इलाज कैंसर के प्रकार और इसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। इसके इलाज के दौरान डॉक्टर एक उपचार योजना तैयार करते हैं जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आदि शामिल है। सर्जरी की मदद में से फेफड़े कैंसर से ग्रस्त हिस्से को निकाल दिया जाता है। कुछ अन्य प्रकार की दवाएं भी हैं जो कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करती है। यदि फेफड़ों का कैंसर आखिरी स्टेज पर आ गया हो तो फेफड़ों का प्रत्यारोपण, लंग्स ट्रांसप्लांट ही एक आखिरी विकल्प बचता है। हालांकि जीवन शैली में सुधार जैसे अन्य उपाय करने से भी बहुत ज़रूरी है। फेफड़ों के ठीक तरीके से काम करने में मदद भी नहीं करते बल्कि रोगों से भी उनका बचाव करते हैं। फेफड़ों के रोग के कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑपरेशन के दौरान फेफड़ों के आयतन और डायफ्राम विस्तार और संकुचन में सुधार किया जा सकता है। फेफड़ों के रोग की जटिलताएं, लंग्स डिजीज कॉम्प्लिकेशन इन हिंदी। फेफड़ों के रोग से क्या समस्या होती है? यदि फेफड़ों से जुड़े किसी भी
रोग का समय समय पर इलाज न किया जाए तो उसमें कई प्रकार की जटिलताएं विकसित हो सकती है, जैसे सांस लेने में गंभीर रूप से परेशानियां होना या वातस्फीति या सीपीओडी मामले में सांस रुकना, फेफड़े में कैंसर के कारण मरीज की मृत्यु हो सकता है या कैंसर का कारण हो सकता है। सीपीओडी से ग्रस्त लोगों को एसिड भट्टा रोग भी कहा जाता है। इस स्थिति में पेट की सामग्री और भोजन आदि वापस में भोजन नली में आ जाते हैं। कुपोषण ऐसा माना जाता है कि शरीर में कुपोषण सांस लेने के लिए किए गए हैं प्रयोगों और शरीर में कैलोरी एनर्जी की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण नींद संबंधी समस्या होना, इस स्थिति में रात समस्या आपकी बार बार नींद खुलने लगती है और जिससे आप दिन में समय थका हुआ महसूस कर सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण नींद संबंधी समस्या होना, इस स्थिति में रात में समस्या आपकी बार बार नींद खुलने लगती है जिससे आप दिन के समय थका हुआ महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो जीवन में समस्याएं होने के कारण उनमें से कुछ मानसिक लक्षण भी विकसित होने लगते हैं। डिप्रेशन, चिंता, पेनिकिलर विकार। फेफड़ों का प्रत्यारोपण। कुछ लोगों के इलाज के लिए लंग्स ट्रांसप्लांट का ही विकल्प बचता है। फेफड़ों का प्रत्यारोपण करने से आपके एक्टिव रहने की, ठीक से सांस लेने की क्षमता में सुधार होने लगता है। हालांकि यदि यह एक मुख्य ऑपरेशन होता है, इसके साथ ऑर्गन रिजेक्शन से जैसे कई खतरे जुड़े होते हैं। ऑर्गन रिजेक्शन की स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रत्यारोपण किए गए अंग को स्वीकार नहीं करती, जिसके लिए जीवन भर प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने वाली इम्यून सप्रेसिंग मेडिकेशन खानी पड़ सकती है। सहायक उपचार। ऑक्सीजन थेरेपी। इस थेरेपी की मदद से फेफड़ों की क्षति की रोकथाम तो नहीं की जा सकती, लेकिन यह अन्य कई प्रकार की मदद करती है, जैसे नींद में सुधार करना, मरीज को स्वस्थ महसूस कराना, खून में ऑक्सीजन की कमी होने के खतरों का कम करना, हृदय के दाएं तरफ ब्लड प्रेशर का कम करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।